हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह से ट्रेड की वजह से जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो कैसे इंडिया में आए और उन्होंने कैसे ट्रेड के बहाने या ट्रेड के साथ साथ पूरा जो लैंड है उसको भी ग्रैब कर लिया है, मतलब जो टेरिटरी है उसको भी ग्रैब कर लिया। ट्रेड टू टेरिटरी कैसे कैसे ये स्टेप वाइज चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें एक एक स्टेप करके चीजें बढ़ी हैं आगे। ओके, जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जमींदारी ली एक लैंड की। हमने पढ़ा था कोलिकाता नाम की जगह की, कालिकाटा नाम जगह की एक जमींदारी ली उन्होंने, 3 गांव की जमींदारी ली और उसको फोर्टिफाई किया। फिर जो आसपास के राजा थे वो भड़क गए कि हमारे ही इसमें, हमारे ही देश में, हमारी ही जमीन पर ये कैसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ हुई। मुर्शीद कुली खान ने काफ़ी उन्हें निकालने की कोशिश करी। ये सब की बातें हमने समझी, राइट। अब हमारी बारी थी जानने की कि आखिरकार जो ये बैटल हुआ, फाइनल जो है, एक दूसरे की कन्फ्रंटेशन हुई, एक दूसरे को कन्फ्रंट उन्होंने पहली बार, जो अंग्रेज हैं और जो इंडियन पावर है, उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट पहली बार बैटल ऑफ पलासी में किया था। पलासी का जो बैटल है, सिर्फ उसी में ही वो पहली बार एक दूसरे के सामने आए। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal. The company was worried about the power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. They wanted a puppet ruler. Actually, they wanted a puppet ruler, जो कि उनके puppet कैसे हमारे इशारों पे काम करता है ना, वैसे ही वो चाहते थे कि ऐसा कोई रूलर आ जाए जो कि हमारे इशारे पे काम करे, मतलब अंग्रेजों के इशारे पे काम करे। और क्या काम करे वो, ऑब्वियस है, उनको ट्रेड में कंसेशन देगा, उनको छूट देगा टैक्सेस में, ये सारी चीजें मिलेंगी उन्हें, है। So it tried, though without success, to help one of the सिराजुद्दौला's rival become नवाब। उसमें कहा कि इन्होंने एक जैसे कि एक कॉन्स्पिरेसी रची। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्होंने जो सिराजुद्दौला में के कोर्ट में कुछ लोग थे, सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे, उनको मिलके बोला कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको राजा बना देंगे, सिराजुद्दौला को मारना है, सिराजुद्दौला को मारने में हमारी हेल्प करिए। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling with the political affair of his dominion, stop fortification and pay revenue. जो सिराजुद्दौला था उसकी डिमांड थी कि जो ये कंपनी बार बार अपने एरिया में फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देती है, रेवेन्यू पे नहीं करती है, ये सारी चीज़ें नहीं करती है, तो ये सब करे। नवाब तो ये चाहता था कि ये सारी चीज़ें हों, वो सारे टैक्सेस पे करे, सब चीज़ें दे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। आप ये जब ये नेगोशिएशन फेल हो गए तो क्या हुआ कि नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट काजम बाजार। जो नवाब था वो अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ अंग्रेजों के इलाके वाली जगह पर गया, जो थी कासिम बाजार में थी। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल एंड लॉक द वेयर हाउस, disarm all Englishmen and blockade इंग्लिश शिप्स। अब उसने क्या किया कि जो भी कंपनी ऑफिशियल्स थे कासिम बाजार में, उसमें उसने उनको गोडाउन में बंद कर दिया, एक वेयर हाउस था उसमें बंद कर दिया, और जो इंग्लिश शिप्स यहाँ से वहाँ आ जा रही थी उनको ब्लॉक कर दिया, उनको ब्लॉकेट कर दिया, ब्लॉक लगा दिया उनके ऊपर। तो जो इंग्लिश शिप्स थी वो ब्लॉक थी, ठीक है, वो भी नहीं आ पा रही थी। Then he marched to Calcutta to establish control over companies fort there. तो इसलिए वो कलकत्ता की तरफ गया, कंपनी के फोर्ट पे अपना कब्जा करने, जो कंपनी ने फोर्ट बनाया वो उसके ऊपर। On hearing the news of fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. जो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो जो दूसरे हिस्से में अंग्रेज रह रहे थे, मद्रास में जो अंग्रेज रह रहे थे, उन्होंने अपने फेलो मेंबर्स की हेल्प करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं नेवल फ्लीट के साथ, मतलब नेवी के साथ पूरी। prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against the सिराजुद्दौला at Plasim. बहुत सारे नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, बट कोई भी नेगोशिएशन पार नहीं हुआ, कुछ
अच्छा नहीं हुआ। फाइनली 1757 में क्या होता है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने चले ही जाते हैं प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज द forces led by मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दीन कमांडर नेवर फॉट द बैटल। जो मीर जाफर जिसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, तो उसने लड़ाई लड़ने से ही मना कर दिया, तो लड़ने ही नहीं गया, मतलब बैटल ग्राउंड में ही नहीं गया। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कि एक आर्मी के पास कोई सेनापति नहीं है, कोई कमांडर ही नहीं है, तो वो ऑब्वियस है वो हार जाएगी। क्लाइव हैव मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। अब मीर जाफर ने क्यों हेल्प नहीं की थी उनकी, इसके पीछे ये वजह थी कि मीर जाफर को प्रॉमिस किया गया था कि अगर सिराजुद्दौला मर जाता है तो मैं अंग्रेज़ों ने उसे बोला था, रॉबर्ट क्लाइव ने उसे बोला था कि अगर सिराजुद्दौला मर जाता है तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो बेसिकली उसने नवाब बनने के लालच में आके मरने दिया सिराजुद्दौला को। So Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of company in India। मैं एक बार दोबारा से यही बैटल आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो बैटल ऑफ प्लासी कैसे स्टार्ट होता है, हुआ क्या था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बहुत सारी ज़मीन के ऊपर हथियार रखा था, अपना कब्जा कर रखा था बंगाल में, राइट। जो बंगाल के नवाब थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये ऐसे मतलब अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, कोई टैक्स पे नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा एंग्रेज थे, वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। फिर डेथ हो जाती है अली वर्दी खान की, और जो अंग्रेज होते हैं वो मतलब अपना होल्ड और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ये बंगाल के ऊपर। तो जो बंगाल का न्यू किंग होता है सिराजुद्दौला, उसको ये बात पसंद नहीं आती। जो ये होते हैं इनको ये बात पसंद नहीं आती। वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे ही यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो, हमारी टेरिटरी के ऊपर आप ऐसे कब्जा नहीं कर सकते हो कि हमारी टेरिटरी है। तो उसने क्या किया, उसने जाके जब उसे पता चला कि ये जो फोर्टिफिकेशन वगैरह की जा रही है, तो जो नवाब है वो जाता है अपनी आर्मी के साथ, और आर्मी के साथ जाके जो वहाँ के मेंबर्स थे, मतलब इंग्लिश कंपनी के मेंबर जो थे वहाँ पे, उनको कमरे में लॉक कर देता है, और जो ब्लॉक कर देता है नेवी को आने का रास्ता, ब्लॉक कर देता है, नेवी के आने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से उनकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से जब उन्हें पता चला, अंग्रेज़ों को जब पता चला कि हमारे जो बंगाल वाली फैक्ट्री है उसमें ऐसा ऐसा हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, रॉबर्ट क्लाइव को उनकी हेल्प करने के लिए भेजा गया कि जाओ देख के आओ, कुछ हेल्प करो। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है, वो काफ़ी सारे नेगोशिएशन करता है नवाब के साथ, लेकिन नवाब मानता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेगोशिएशन मतलब बायस्ड होंगे, कुछ दिक्कत रही होगी, या अंग्रेज़ों ने धोखा दिया होगा, वो सारी चीज़ें फेल हो गई, नेगोशिएशन फेल होते चले गए। लेकिन अब क्या होता है, अब अंग्रेज़ों ने एक कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिराजुद्दौला के कोर्ट में जो सेनापति था, जो कमांडर था मीर जाफर को बोला कि अगर आप हमारा साथ दो तो हम सिराजुद्दौला के मरने के बाद आपको नवाब बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे करप्शन स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से मीर जाफर ने इनका साथ दिया कि ठीक है आप इसको मार दो और मैं फिर नवाब बन जाऊंगा, और जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो मीर जाफर क्या करता है, लड़ाई लड़ने ही नहीं चाहता है। तो इसलिए जो नवाब है वो लड़ाई हार जाता है, नवाब लड़ाई हार जाता है, और मीर जाफर को बना दिया जाता है पपेट रूलर बना दिया जाता है। पपेट रूलर मतलब जो सिर्फ जैसा आप कहोगे वैसा वो करेगा, जैसा आप बोलोगे वैसा वो बोलेगा, ऐसे मतलब उसको पपेट रूलर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट बैटल था बैटल ऑफ प्लासी 1757। कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? 22 जून 22 जून 1757 में ये आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बैटल ऑफ प्लासी इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला मेजर विक्ट्री थी अंग्रेज़ों की इंडिया में टेरिटरी जीतने की। पहली बार अंग्रेज़ों ने कोई टेरिटरी किसी नवाब से जीती थी, तो ये पहली बड़ी विक्ट्री थी अंग्रेज़ों की।
और इसी डिफीट से जो थे अंग्रेज़ों को पता चल गया कि इंडियंस की कमज़ोरी क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे क्या हथियार मिलते हैं, क्या हथियार नहीं मिलते हैं, यहाँ पे लोगों को कैसे फुसलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ गई थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड बाय मीर जाफर एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of the local ruler who were willing to grant privileges, then the territory need not be taken over directly. अब देखो अंग्रेजों का एक साफ रूल था, उनका कहना था कि भाई हमें तो सिर्फ ट्रेड करनी है, तो आप शांति से हमें ट्रेड करने दो, हमें हमारा प्रॉफिट कमाने दो, हमसे टैक्सेस मत मांगो, हमसे ये मत मांगो, वो मत मांगो, हमें सिर्फ अपना ट्रेड करने दो। हमें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लैंड जीतने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके ऊपर रूल नहीं करना चाहते। बेसिकली उनका ये कहना था कि हम रूल नहीं करना चाहते, इतना बर्डन कौन लेगा अपने सर पे कि रूल करो और ये करो। वो कहते थे कि हमें सिर्फ ट्रेड करना है। लेकिन जैसे जैसे उन्हें दिखता गया कि ऐसे तो ये ट्रेड करने देंगे नहीं, जो लोकल रूलर हैं वो यहाँ पे ऐसे तो ट्रेड करने देंगे नहीं, तो इसलिए उन्हें लगा कि जहाँ ज़रूरत पड़ती जा रही है ट्रेड की वजह से, जहाँ ज़रूरत पड़ती जा रही है लैंड को जीतने की, उन्होंने लैंड को जीतना स्टार्ट कर दिया। Soon the company discovered that this was further difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. देखो इन्होंने जगह जगह पर अपने पपेट नवाब बिठा दिए जो कि उनकी बात मानते थे, उनके अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन ये पपेट नवाब भी इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाते थे। आफ्टर ऑल they had to maintain basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. आखिरकार इन नवाबों को भी ऐसा थोड़ी है कि ये उसके पैर छूते हुए दिखा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के पैर छू रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या बिल्कुल अंग्रेज़ों की ही सारी बातें मान रहे हैं। तो इस तरीके से फिर तो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नवाब की रिस्पेक्ट थोड़ी करेंगे फिर लोग। तो अगर लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए नवाब को, तो नवाब को कुछ तो अपना दम दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये जो थे ये कंप्लीटली अंग्रेज़ों की बात नहीं माना करते थे। Soon the company discovered that this was further difficult. ये कंपनी को लगा कि अच्छा है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो अब क्या किया जा सकता है। कंपनी ने सोचा what could the company do now? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब जब मीर जाफ़र ने ये बात बोली कि भाई देखो मुझे कुछ तो चीज़ें अपनी मर्जी से करने दो, ऐसा थोड़ी है कि सारा टाइम तुम जैसा बोलते हो वैसा ही मुझे करना होगा, तो फिर लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जो कंपनी थी उनको लग गया बुरा, उन्होंने मीर जाफ़र को उतार दिया और मीर कासिम को उसकी जगह पर बिठा दिया। He in turn was defeated in the battle fought at Buxar. अब जो ये मीर कासिम था, इस मीर कासिम ने काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए, बहुत सारे चेंजेस ला दिए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ खुश नहीं थे, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं चाहते थे जैसा कि मीर कासिम ने किया। काफ़ी सारी चीज़ें मीर कासिम ने कर दी थी, तो वो वैसा नहीं चाहते थे। तो फाइनली मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। Battle of driven out of the Bengal. In turn, Mir Qasim complained he in turn was defeated in a battle fought at Buxar. उसको मीर कासिम को हरा दिया गया बक्सर के बैटल में। Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet its demand of trade for its further expenses. जो कंपनी थी वो डिमांड कर रही थी 5 लाख, जो नवाब था वो क्या कर रहा था, वो 5 लाख रुपए एवरी मंथ दे रहा था, 5 लाख रुपए एवरी मंथ दे रहा था, हर महीने का किराया एक तरीके से दे रहा था। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी को और पैसा चाहिए था। कंपनी कह रही थी कि हमें तो अपने वॉर फाइनेंस कर रहे हैं, जो भी ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं यहाँ वहाँ विदेशों में हर जगह, उनको फाइनेंस करना है, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना है, तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, अंग्रेज़ों का ये बोलना था। बाय द सेम टाइम मीर जाफ़र died in 1765. The mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." तो जब देखा उन्होंने कि ये पपेट नवाब जो हैं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर मीर जाफ़र भी मर चुका था, तो उन्हें
कोई कैंडिडेट नहीं मिला बिठाने के लिए, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा कि हम खुद से ही नवाब बन जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, मीर जाफर ने धोखा दिया उसको, सिराजुद्दौला को, ठीक है, और मीर जाफर को पपेट किंग बना दिया गया। अब पपेट नवाब जो था वो चाहता था कि उसके जो जनता है, जो उसकी प्रजा है, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करती नहीं थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो सारा दिन सिर्फ अंग्रेज़ों की बात मानता था, पब्लिक की कोई बात नहीं मानता था, है ना। तो इस वजह से फिर अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमें ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं रहा, ये भी बार बार बोलता रहता है कि मुझे थोड़ी और ऑटोनॉमी चाहिए, मैं अपने आप से रूल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हम किसी और को राजा बना देते हैं। तो उन्होंने बना दिया राजा किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम जब राजा बन जाते हैं तो मीर कासिम बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज ला देते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज लाने की वजह से क्या हो जाता है, अंग्रेज़ जो है वो भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे इसने इतनी सारी पॉलिसीज़ में चेंज ला दिया, और उनके बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। और उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में जो मीर कासिम है वो हार जाता है। तो मीर कासिम को तो छोड़ के जाना पड़ता है, वो तो हार गया है, ठीक है। जो नवाब थे बंगाल के, दोबारा से मीर जाफर को बना दिया गया था, ठीक है, वो बंगाल के नवाब दोबारा से बना दिए गए थे, और उनको बोला गया था कि इतने पैसे हर महीने मिलने चाहिए। वो दिया करते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को वो चीज़ें कम पड़ जाती थी, ठीक है। तो ये सब होता रहा। उसके बाद मीर जाफर भी मर गए। फिर उसके बाद उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट मिला ही नहीं जिसको वो बिठा सके गद्दी नवाब की पे। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम खुद ही बन जाते हैं नवाब, इसलिए हम खुद ही रूल कर लेते हैं। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as दीवान of the province of Bengal. तो इस तरीके से वो दीवान बन जाते हैं बंगाल की प्रोविंस के। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resource of Bengal. This solved the major problem that company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no good to sell to India. जो ब्रिटेन, ऐसा नहीं था कि हम एक्सचेंज कर सकते थे कि हम चलो कुछ चीज़ें ब्रिटेन से ले ली और कुछ चीज़ें वो यहाँ से ले गए, नहीं, ब्रिटेन से हम सारी चीज़ें गोल्ड और सिल्वर में ही लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ थी ही नहीं जिसकी ज़रूरत हमें हो, तो इसलिए वो हमें गोल्ड और सिल्वर में ही पे किया करते थे। इस वजह से जो अंग्रेज थे वो चाहते नहीं थे कि इतना सारा फ्लो गोल्ड का इंडिया में आए, इतना सारा फ्लो गोल्ड का इंडिया में आए ब्रिटेन से उठ के। तो जब प्लासी का बैटल हुआ तो उसके बाद ये जो फ्लो था गोल्ड का, वहाँ से गोल्ड आया करता था, वो कम हो गया, वो यहाँ पे गोल्ड आना कम हो गया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो इंडिया से रेवेन्यू आते थे, मतलब दीवान बना देने का मतलब क्या होता है? दीवान बनाने का मतलब ये होता है कि अब वो पूरे के पूरे बंगाल के ज़मींदार बन गए हैं। अब पूरे के पूरे बंगाल से वो रेवेन्यू ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से टैक्सेस उनको मिलने लग गए। अब वो उन टैक्सेस से, उस रेवेन्यू से, किसानों से वो जो लेते थे, उससे अपना पूरा खर्चा निकाल सकते थे। तो उन्हें वहाँ से अब कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी, ब्रिटेन से कुछ मंगवाने की अब ज़रूरत नहीं थी। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल इन इंडिया। अब ये रेवेन्यू को इन्होंने यूज़ किस किस में किया? टेक्सटाइल परचेज करने में, यहाँ पे कॉटन परचेज करने में। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिलती थी, हमारे ही पैसे से हमारी ही चीज़ें खरीद ली। जो हमारा पैसा था ना, हमारा ही पैसा जो किसानों से लिया टैक्स के रूप में, उससे हमारी ही चीज़ें खरीद ली, हमारी चीज़ें, कॉटन, सिल्क वगैरह। और इस तरीके से ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर आना बंद हो गया, इसलिए वहाँ से गोल्ड सिल्वर आना बंद हो गया। और फिर फाइनली कंपनी टू मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता। और इन सब चीज़ों से उसने अपना फोर्ट भी बना लिया, एक अच्छा खासा फोर्ट बना लिया वहाँ पे, और बिल्डिंग बनाने का सारा कॉस्ट भी यहीं से निकाला, जो यहाँ का रेवेन्यू था उससे निकाला, ठीक है। ये इतना काफ़ी है आज के लिए, बाकी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।